चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। देखो, इस चैप्टर में है हमने एक्सरसाइज 9.4 तक कंप्लीट किया। आज हम लोग आगे चले एक्सरसाइज 9.5। अब एक्सरसाइज 9.5 में हमें इस चैप्टर की मेन आइडेंटिटीज पढ़नी है। आइडेंटिटीज मतलब क्या कहते हैं कि कुछ फिक्स फार्मूलाज। जनरली हम लोग कोई भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं ना, प्रोडक्ट करते हैं, जो इससे पहले की एक्सरसाइज में देखा था, तो वो प्रोडक्ट कोई लॉन्ग मेथड से होता है। लेकिन उसके लिए अगर एक आइडेंटिटी बना दी जाए, मतलब कि एक फार्मूला बना दी जाए, तो वो प्रोडक्ट थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है कि नहीं। कि जैसे देखो, आपकी एक्सरसाइज 9.5 में पहला क्वेश्चन है कि उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। यहाँ पर देखो, जैसे पहला क्वेश्चन जस्ट मैंने लिखा है कि x+3 एंड x+3, x+3 एंड x+3 इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें करना है, प्रोडक्ट हमें करना है, तो इसके लिए पता है पहले वाली एक्सरसाइज में आपने सीखा था कि भाई ये बाइनोमियल है और ये भी बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल और बाइनोमियल का प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं। तो उसके प्रोडक्ट के लिए कि जैसे पहले x दिया हुआ है तो ये x का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा ना। उसके बाद ये 3 दिया हुआ है तो 3 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं, बराबर। लेकिन अब यहाँ आइडेंटिटी हमें ऐसी पढ़नी है कि अगर दोनों सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उसको एक फार्मूला से कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी से कर सकते हैं। अगर दोनों सेम नंबर हैं, x+3 दोनों सेम हैं, अलग अलग हो तो आइडेंटिटी यूज नहीं होती। दोनों अलग अलग नंबर जैसे पहले हमने सीखे थे, तो उसमें आइडेंटिटी यूज नहीं होती, उसमें तो नॉर्मल मेथड से ही करते हैं कि भाई इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन अगर दोनों सेम नंबर आते हैं ना, कि जैसा x+3 सेम नंबर है, तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आइडेंटिटी यूज होती है a+b होल स्क्वायर। a+b होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर का मतलब है कि भाई सेम नंबर सेम ब्रैकेट 2 बार आ रहा है, बराबर। और उसके लिए फॉर्मूला आती है, a² + 2ab + b², बराबर। कि जब भी दो सेम ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होता हो ना, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है दो सेम ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होता हो ना, तो उसमें ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a² + 2ab + b²। जहाँ पे a की जगह पे हमेशा जो पहला नंबर हो वो लिखेंगे, और b की जगह पे जो दूसरा नंबर हो वो लिखेंगे, बराबर। इस तरह से लिखा जाएगा ना, बराबर ना। इसका प्रैक्टिकल यूज एक बार सम देखें तो पता चलेगा हमें कि भाई यह आइडेंटिटी का यूज हमें एक्चुअली कैसे करना है, ठीक है। और यह आइडेंटिटी याद रखना, ये ऐसी फॉर्मूला है, ऐसी आइडेंटिटी है कि जो हमेशा यूज होगी। जब तक आप लोग मैथ्स करते रहोगे ना, 8th स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12, जब तक आप लोग मैथ्स के सम्स करते रहोगे, तब तक यह आइडेंटिटी यूज होगी ही होगी। यह हमारे मैथ्स की बेसिक आइडेंटिटी कहलाती है, बराबर ना, जो हर जगह पर यूज होगी, ध्यान रखना ऐसे। तो एक प्रैक्टिकल सम देखें, आपके एक्सरसाइज 9.5 का ही ये पहला क्वेश्चन देखें तो पता चलेगा कि जैसे देखो यहाँ पर x+3 और x+3 ये 2 बार है ना, 2 ब्रैकेट हैं, दोनों सेम ब्रैकेट हैं, तो उसको लिख सकते हैं कि x+3 का स्क्वायर। दोनों सेम ब्रैकेट हैं तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, x+3 का स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों स्क्वायर, क्योंकि दोनों ये 2 ब्रैकेट सेम हैं, बराबर ना। मतलब x+3 2 बार आया हुआ है, ऐसे लिखेंगे। तो अब इसमें ये स्क्वायर में ये आइडेंटिटी यूज होगी जब स्क्वायर हो तो। और उसके लिए ना a और b, तो इसमें डिसाइड करते हैं a कौन सा, पहला नंबर, और b कौन सा, ये दूसरा नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हियर a = x, कि ये a = पहला नंबर सपोज किया x, और b = 3, ये दूसरे नंबर 3 को b सपोज किया, बराबर। और यहाँ पे लिखें कि यूजिंग आइडेंटिटी a + b² = a² + 2ab + b², इसमें ना। सो ये a + b² यहाँ पे कौन सा है हमारा, x + 3²,
तो उसके आंसर में जहाँ ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या लिखा जाएगा, एक्स। ए की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे पहले ब्रैकेट में ही, कि एक्स का स्क्वायर। बराबर, ध्यान देना, जहां जहां पे ए है वहां पे एक्स लिखेंगे, और जहां जहां पे बी है वहां पे 3 लिखेंगे। ठीक है ना, कि जैसे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे लिखेंगे एक्स और b की जगह पर 3। ये जो 2ab दिया हुआ है तो उसको अलग अलग लिखेंगे, ये 2 वैसे ही, फिर a पे x ब्रैकेट में और b पे 3, और आखिरी में b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब उस पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर। बराबर ना, ये b स्क्वायर दिया हुआ है, b स्क्वायर, तो b पे क्या लिखे, 3 का स्क्वायर। बराबर, और अब उसका आंसर, क्या आंसर में देखो, पहले x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, वही आएगा x स्क्वायर, प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 2x और 3, ये तीनों का मल्टीप्लाई, तो तीनों का मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा 6 और ये x, 2 3 जा 6 और x 6x। बराबर, ये तीनों का मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई ऐसा ही करता है ना, पहले नंबर 2 3 जा 6, फिर अल्फाबेट ये x, और प्लस ये 3 स्क्वायर, तो प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, है ना, 3 स्क्वायर मतलब 3 × 3 9 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। बराबर, ये हो गया आंसर, ये आइडेंटिटी यूज हो गई। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ये, कि इसमें ये सेम ब्रैकेट 2 बार है तो उसको लिख देते हैं x + 3 होल स्क्वायर। बराबर, कि जहाँ पर ये पहले नंबर को a, दूसरे नंबर को b सपोज करेंगे, हर एक में पहले नंबर को a, दूसरे नंबर को b, और उसके बाद ये आइडेंटिटी में हम लोग वैल्यू रख देंगे उसे। ठीक है ना, देखो ऐसा ही दूसरा भी देखें, सेकंड चेक करें ऐसे ही सेम मेथड से। यहाँ पर भी ये 2y + 5 2y + 5 2 बार दिया हुआ है, अगर 2 बार दिया हुआ है तो उसको भी लिख सकते हैं ना, कि 2y + 5 का होल स्क्वायर, 2 बार दिया हुआ है मतलब उसका होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। कि यहाँ पर फिर डिसाइड करेंगे कि हियर a = 2y, a पे क्या लिखेंगे 2y पहला नंबर, और b = 5, b पे ये 5 लिखेंगे दूसरा नंबर। बराबर, फिर यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी यूज करें, लिखें कि यूजिंग आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर = a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। फॉर्मूला वही ना, जहाँ पर a + b होल स्क्वायर, उस पर क्या हमें क्वेश्चन लिखना है, 2y + 5 होल स्क्वायर, जिसमें जहाँ जहाँ पर a लिखा होगा वहाँ पे 2y लिखेंगे, और जहाँ जहाँ b लिखा होगा वहाँ पे 5 लिखेंगे। तो पहले a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब लिखेंगे 2y का स्क्वायर। बराबर ना, ये ध्यान रखना, a स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो प्लस 2 a की जगह पे लिखेंगे 2y और b की जगह पे 5। बराबर, ये भी ध्यान रखना, 2ab तीनों नंबर अलग अलग, 2 फिर a पे 2y और b पे 5, और प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर मतलब लिखेंगे 5 का स्क्वायर, b पे यही 5 लिखें। बराबर ना, खाली ये वैल्यू सही जगह रखनी है, फिर तो एक ही स्टेप में आंसर है हमारा। कि अब जैसे यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि 2y स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं, कि 2 का स्क्वायर 2 2 = 4, और यहाँ पे फिर अल्फ़ाबेट का स्क्वायर, कि y का स्क्वायर करो तो उसे लिखते हैं y स्क्वायर। बराबर ना, 2 हैं, अगर 2y है तो दोनों का एक एक करके स्क्वायर करेंगे ना, कि 2 का स्क्वायर वो 4 और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 4y स्क्वायर। बराबर, और प्लस अब इन तीनों का मल्टीप्लाई, यहाँ तीनों का मल्टीप्लाई, तो तीनों के मल्टीप्लाई में पहले नंबर का मल्टीप्लाई, 2 2 = 4 4 5 = 20 और फिर अल्फ़ाबेट y 20y। बराबर, तीनों का मल्टीप्लाई 20y, और प्लस आखिरी में ये 5 का स्क्वायर, तो अगर 5 का स्क्वायर है तो 5 5 = 25, ये हमारा आंसर, कि 4y स्क्वायर + 20y + 25।
बराबर, मिल गया ना ये आंसर। सिंपल है ना, समझ आई ना ये आइडेंटिटी कैसे यूज़ करनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से लिखो। तो अब इसी में ही आगे उसके बाद वाले क्वेश्चन ये रफ करें तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बराबर। चलो देखो कि अब उसके बाद देखें, फर्स्ट सेकंड देखा ना, अब ये थर्ड, कि थर्ड में दिया हुआ है 2a-7 एंड 2a-7, इसमें भी दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसमें भी यही आइडेंटिटी यूज़ होगी। लेकिन यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ बीच में माइनस है। पहले जो हम लोग ब्रैकेट कर रहे थे फर्स्ट सेकंड, उसमें दोनों में प्लस था, अब यहाँ पर माइनस है। तो अगर माइनस है तो भी चेंज नहीं करना है, कुछ चेंजेस नहीं, फॉर्मूला यही आएगी, सिर्फ एक प्लेस पे चेंज होगा कि अगर माइनस है ना तो फिर समझो a माइनस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी की जगह a माइनस बी अगर दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला वही लिखते हैं, सिर्फ उसमें लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे 2ab के आगे माइनस आ जाएगा और कहीं पे कुछ भी चेंजेस नहीं, बराबर ना, और कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ 2ab के आगे माइनस आ जाएगा, फॉर्मूला वैसे ही यूज़ करेंगे। तो इसमें भी देखो कि यहाँ पर 2a-7 दिया हुआ है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2a-7 का होल स्क्वायर, बराबर, 2a-7 होल स्क्वायर, जिसमें लिखेंगे कि हियर a इक्वल टू 2a, a की जगह पे क्या लिखा जाएगा, ये 2a, और b इक्वल टू, तो b इक्वल टू 7, ये 7 लिखेंगे उसमें, बराबर, -7 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 7। ओके, फिर इसमें भी वही कि यूजिंग आइडेंटिटी, इसमें भी अगर वही आइडेंटिटी वही फार्मूला यूज करें, अब यहाँ पे लिखे a माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस में है ना, तो ये माइनस वाला कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर। तो यहाँ ध्यान देना कि इसमें a माइनस बी, तो उसकी जगह पे ये लिखा जाएगा ना कि 2a-7 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला में भी जहाँ पे a है वहाँ 2a लिखना है, और जहाँ b है वहाँ पे 7। तो पहले देखो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब लिखना है 2a का स्क्वायर, बराबर, 2a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab में 2 a की जगह पे लिखा जाएगा ये 2a, और b की जगह पे लिखा जाएगा 7, ये हो गया 2ab, बाहर माइनस, और यहाँ b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर, बराबर ना, वैसे ही 7 का स्क्वायर। तो अब इसमें लिखें कि देखो 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं ना कि 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, और अल्फ़ाबेट में देखो तो a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, बराबर, ये हो गया 4a स्क्वायर, माइनस फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई, पहले नंबर का मल्टीप्लाई कि 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, और यहाँ पे a 28a, बराबर, और प्लस ये 7 का स्क्वायर, तो 7 7 ज़ा 49, ये आंसर हो गया 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49, ये मिल गया ना, बराबर ना, कि हाँ भाई माइनस में है तो भी आइडेंटिटी वही यूज़ करनी है, सिंपल आइडेंटिटी है ना। वैसे ही देखो यहाँ पर भी कि यहाँ पर इसमें अगर यूज़ करें तो 3a-1/2, ये भी 3a-1/2, भले अपॉन में दिया हुआ है भले फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आइडेंटिटी तो यही यूज़ करेंगे ना। तो 3a-1/2 जिसे लिखा जाएगा कि 3a-1/2 होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा ना इसमें, बराबर। तो जिसमें यहाँ पर लिखेंगे कि हियर a इक्वल टू 3a, a की प्लेस पर क्या लिखा जाएगा, पहला नंबर 3a, एंड b इक्वल टू 1/2, b की प्लेस पर क्या लिखा जाएगा, 1/2 लिखा जाएगा, ऐसे ना। और यहाँ पर भी अगर आइडेंटिटी यूज़ करें ना, यहाँ पर भी लिखें कि यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी अगर यूज़ करें तो इसमें लिखा जाएगा
कि 3a माइनस 1/2 होल स्क्वायर, बराबर 3a माइनस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर पे लिखा जाएगा 3a का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर पे क्या लिखा जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 a की प्लेस पर लिखा जाएगा ये 3a और b की प्लेस पर लिखा जाएगा ये 1/2, बराबर ना, a की जगह पर a, b की जगह पर b और प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर पे लिखा जाएगा 1/2 का स्क्वायर, बराबर ना। b स्क्वायर पे क्या लिखा जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना ऐसे, बराबर। और अब इसका सॉल्यूशन करें, अब इनमें सॉल्यूशन करें कि देखो जैसे पहले 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर कैसे होगा, यहाँ पे नंबर में 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और ये a स्क्वायर, तो a स्क्वायर में a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, बराबर 9a स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई, यहाँ अगर तीनों का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर देखो ये 2 और 2 ये डिनोमिनेटर में है, अपॉन में है, तो 2 2 कट हो जाएगा, सेम नंबर है वो कट हो जाएंगे ना अपॉन में, 2 2 कट, तो ऊपर बचे नंबर में सिर्फ 3 1 जा 3 और ये अल्फ़ाबेट a, नीचे तो अब कुछ भी नहीं बचा, 2 कट हो गया, ऐसे ही हुआ ना 9a स्क्वायर माइनस 3a और प्लस इसमें अगर देखें तो इसमें देखो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, ऐसे होगा ना कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में है, तो वैसे ही, तो ये हमारा आंसर हुआ, बराबर, ये फाइनल आंसर हुआ कि 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4। समझ आई बात कैसे करना है, ठीक है, सिंपल है ना, आइडेंटिटी ये दोनों यूज़ करना, बस पहले डिसाइड करो कि जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं उसे पहले को a दूसरे को b सपोज करें, और जो a और b सपोज किया उसे खाली इस फॉर्मूला में रख दो। आई बात समझ में कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें जो बाकी के क्वेश्चंस है ना, जैसे ये 4 क्वेश्चन हमने किए, अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के ही, वो क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करना, सेम मेथड से ही, प्लस हो तो प्लस वाली फार्मूला यूज़ करना, माइनस हो तो माइनस वाली फार्मूला यूज़ करना, ठीक है, वो क्वेश्चन आप ट्राई करो। तो अब आगे एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करें, बराबर। चलो देखो कि अब आपके एक्सरसाइज 9.5 में सेकंड क्वेश्चन देखें। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो जैसे कि पहले लिखा हुआ है उसमें भी करना मल्टीप्लाई है, बराबर, आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना x+3 एंड x+7, अब यहाँ देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, अब इसमें ये आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी, अब एक नई आइडेंटिटी नई फार्मूला सीखे, ये फार्मूला यूज़ नहीं होगी। ये फार्मूला तब यूज़ होती है कि जब यहाँ तो डायरेक्ट ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर ही लिखा हो, कि अगर ऐसे ही दिया होता 4x + 5 होल स्क्वायर, ये नहीं, सिर्फ होल स्क्वायर लिखा होता तो यही आइडेंटिटी यूज़ करते। यहाँ तो दोनों ब्रैकेट सेम हो तो ये आइडेंटिटी यूज़ होती है, बराबर ना, जब दोनों ब्रैकेट सेम हो तो ये आइडेंटिटी यूज़ होती है, लेकिन यहाँ दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है। यहाँ जो दिया हुआ है ना x+3 और x+7, तो उसमें देखो कि x+3 और यहाँ x+7 दोनों अलग अलग ब्रैकेट हैं, तो अगर अलग अलग ब्रैकेट है ना तो उसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, तो उसमें आइडेंटिटी यूज़ होती है कि जब ऐसी कंडीशन हो x+a एंड x+b, ये कंडीशन ये कहलाती है कि जब कोई दो ब्रैकेट के अंदर कोई एक नंबर x सेम हो और दूसरे नंबर a और b डिफरेंट हो, अलग अलग हो। जैसे कि यहाँ देखो कि इसमें भी x+3 x+7, तो पहला नंबर दोनों में सेम है लेकिन दूसरा नंबर अलग है। इसमें भी देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन में भी 4x + 5 एंड 4x + 1, तो पहला नंबर दोनों में सेम है 4x, दूसरे दो नंबर अलग है। जब ऐसी सिचुएशन हो ना कि एक नंबर दोनों में सेम है और बाकी के नंबर दोनों में अलग अलग है, तो ये जो सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं, बराबर ना। ये वाली सिचुएशन के लिए फिर ये वाली फार्मूला यूज़ होगी। आ रही बात समझ में? तो इसमें फार्मूला ऐसे आएगी कि जब x+a और x+b, तो उसकी फार्मूला बनती है x² +
ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी ब्रैकेट में और बाहर मल्टीप्लाई एक्स और प्लस ए बी, प्लस ए बी मीन्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी, ऐसा, बराबर। ये फार्मूला यूज़ होगी। जहाँ फार्मूला में ये ध्यान देते हैं कि जहाँ जहाँ पे एक्स दिया हुआ है ना, वो एक्स पे लिखते हैं जो सेम नंबर है, जो सेम नंबर है वो एक्स पे लिखते हैं, बराबर। और जहाँ जहाँ पर ए और बी दिया हुआ है तो ए और बी पे जो डिफरेंट नंबर है वो लिखते हैं, बराबर ना। जो सेम नंबर है उसे एक्स पे लिखते हैं, जो डिफरेंट नंबर है उसे ए और बी पर लिखते हैं। समझ आई बात? अब इसको भी एक बार यूज़ करें तो पता चलेगा कैसे करना है। कि जैसे यहाँ देखो, ये जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है x+3 एंड x+7, तो इसमें है ना ये x जो x पे रखना है सेम नंबर, तो इसमें सेम नंबर कौन सा है? x ही है, सेम नंबर तो x ही है ना उस पर। तो इसमें जो सेम नंबर x है तो उसके लिए लिखेंगे कि हियर x इक्वल टू x, ये x मतलब इस पे कि इस x पे क्या रखना है हमें, तो इस x पे x ही रखना है, वही सेम नंबर है। a पे क्या लिखेंगे, तो a पे लिखेंगे ये 3, और b पे क्या लिखेंगे, तो b पे लिखेंगे 7, 3 और 7, ये a और b पे ना। अब वो आइडेंटिटी यूज़ करें, अब वो आइडेंटिटी यूज़ करें, यहाँ पे लिखें कि यूजिंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का अगर यूज़ करें कि x प्लस ए एंड x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, अगर ये आइडेंटिटी का यूज़ करें तो यहाँ देखो कि पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स पे क्या लिखा जाएगा, एक्स ही लिखा जाएगा, बराबर ना। ये पहले डिसाइड कर देते हैं तीनों, फिर खाली फार्मूला में ही रखना है कि देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स पे एक्स ही लिखा जाएगा, वहाँ लिखा जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर प्लस प्लस ए प्लस बी, तो बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे कि ए पे क्या लिखें 3 प्लस बी पे क्या लिखें 7, और बाहर x, तो x पे तो x ही लिखना है, यहाँ पे x पे तो x ही लिखना है, तो उस पर भी ब्रैकेट में x ही लिखें, प्लस ये ए बी मतलब a मल्टीप्लाई b, यहाँ a और b के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हुआ, a मल्टीप्लाई b मतलब हो जाएगा उसमें 3 मल्टीप्लाई 7, a मल्टीप्लाई b मीन्स 3 मल्टीप्लाई 7, ऐसा हुआ ना, बराबर। जो अब इसका आंसर लिखें, तो आंसर में देखो पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस ये अभी ब्रैकेट में ही लिखेंगे कि 3 प्लस 7 10, 3 प्लस 7 10, और उसे ये x, ये भी ब्रैकेट में ही लिखा है x, बराबर, और प्लस प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई कि 3 और 7, तो 3 7 जा 21, पहले ब्रैकेट में ही लिखो 21। अब ब्रैकेट हटाओ, ये ब्रैकेट में इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि कोई कोई सम में ना फिर साइन की मिस्टेक होती है, प्लस माइनस की मिस्टेक, तो इसलिए पहले ब्रैकेट में ही उसे रखो, उसके बाद क्लियर करो। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट हटा दें, तो देखो पहला तो वही है एक्स स्क्वायर, पहला ब्रैकेट में नहीं था, प्लस प्लस इसमें ये 10 और x, तो 10 मल्टीप्लाई x हो जाएगा 10x, और प्लस ये 21, ये हमारा आंसर, बराबर ना। ये आंसर हो गया ना, सिंपल ना, कि इसमें भी पहले 3 चीज़ें डिसाइड करो, सेम क्या है उसे x में लिखो, और डिफरेंट क्या है अलग अलग उसे a और b में लिखो, फिर इस फार्मूला में, ठीक है ना। देखो ऐसे ही सेकंड वाला देखें कि यहाँ पे देखो 4x प्लस 5 एंड 4x प्लस 1 ऐसे दिया हुआ है, तो इसमें भी पहले डिसाइड करें कि हियर x इक्वल टू, x पे क्या लिखेंगे, x पे वो लिखते हैं जो नंबर सेम है दोनों में, तो कौन सा नंबर सेम है, 4x सेम है, तो मतलब x पे लिखेंगे 4x, फिर a, तो a पे क्या लिखा जाएगा 5, a पे लिखा जाएगा ये 5, और b पे क्या लिखा जाएगा 1, b पे 1, ऐसे आएगा ना, बराबर ना। ये x a b तीनों डिसाइड हो गया, तो अब आइडेंटिटी यूज़ करें कि जैसे पहले लिखा वैसे ही, कि यूजिंग आइडेंटिटी यूज़ करें कि भाई
फॉर्मूला आएगी उसमें x प्लस ए एंड x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो जहाँ पे अगर वैल्यू रखें अब तो एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो एक्स पे क्या रखना है 4x रखना है, तो एक्स पे लिखेंगे 4x का स्क्वायर। ओके, फिर प्लस बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी a पे लिखेंगे 5 प्लस b पे 1, 5 प्लस 1, और पीछे x, तो x पे लिखेंगे फिर से 4x, x पे लिखेंगे ये 4x, 5 प्लस 1 और पीछे 4x, और प्लस ये ए बी, तो प्लस ए बी में a की जगह पे लिखेंगे 5 ब्रैकेट में और b की जगह पे ब्रैकेट में 1। ऐसे लिखी ना ये सब वैल्यू, बराबर। तो अब क्या करें, तो अब इनका सॉल्यूशन, नेक्स्ट स्टेप में इनका मल्टीप्लाई सॉल्यूशन, कि अब आगे यहाँ जैसे 4x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होगा 16 एंड x स्क्वायर, ये 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस पहले ब्रैकेट में ही लिखेंगे 5 प्लस 1 6, ब्रैकेट में ही लिखें 5 प्लस 1 6, और ये 4x ही रहेगा, बराबर ना, 5 प्लस 1 6 एंड ये 4x, और प्लस ये 5 मल्टीप्लाई 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। और अब आखिरी स्टेप में ब्रैकेट अगर हटा दें तो ये तो वही रहेगा 16x स्क्वायर, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 4 जा 24x, और प्लस ये 5, ये आंसर कि 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया ना। समझ आई बात कि ये आइडेंटिटी कैसे यूज़ करनी है, पता चल रहा है ना, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छी तरह से लिखो, तो उसके आगे वाला फिर क्वेश्चन देखें इसमें, बराबर। चलो, तो अब देखो कि अब इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, वैसे ही कि यहाँ पे दिया हुआ 4x माइनस 5 4x माइनस 1। अब ये देखो हैव पहले वाला ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें ना साइन देखो, साइन दोनों में माइनस है, पहले दोनों में प्लस थी, यहाँ पर भी एक नंबर 4x तो दोनों में सेम है, और अलग अलग नंबर 5 और 1 है, लेकिन दोनों माइनस में दिए हुए हैं। तो अब अगर इसमें माइनस में दिए हुए है ना, तो उसके लिए फिर कोई अलग फार्मूला नहीं आएगी। इसमें कैसा था कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस में है तो a माइनस बी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, माइनस में हो तो अलग फार्मूला, ऐसा नहीं, फार्मूला यही यूज़ होगी, बस खाली जो a और b पे लिखना होता है ना हमें अलग अलग नंबर, वो a पे लिखेंगे अब -5 और b पे लिखेंगे अब -1, कि अगर माइनस में है तो वो माइनस की वैल्यू रखेंगे। देखो सम करें तो पता चलेगा उसमें कि इसमें भी लिखेंगे स्टेप्स वही कि जैसे हमने सेकंड वाले में किए, वही स्टेप्स, कि यहाँ पे ऐसा लिखें कि हियर x इक्वल टू, कि x पे क्या लिखा जाएगा, तो x पे लिखा जाएगा जो सेम नंबर है वही 4x, x इक्वल टू वही लिखा जाएगा 4x, और a पे क्या लिखा जाएगा, तो a पे लिखा जाएगा अब -5, 5 नहीं, क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे कि a पे -5, और b पे, तो b पे क्या लिखा जाएगा, तो b पे लिखा जाएगा 1, लेकिन 1 नहीं -1, अगर आगे माइनस दिया हुआ है तो यहाँ खाली ये चेंज करना है, वो नोट करना कि अगर माइनस में दिया हुआ है तो b पे लिखेंगे -1, बराबर, ऐसे लिखा जाएगा ना। अब वही आइडेंटिटी यूज़ करें जो यूज़ है करनी है हमें, कि यहाँ पर लिखें कि यूजिंग आइडेंटिटी, कि अगर आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करें वही ना कि x प्लस ए एंड x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो अब यहाँ ध्यान देना कि जैसे पहले x स्क्वायर, तो x पे क्या लिखेंगे 4x लिखेंगे, तो x स्क्वायर मतलब लिखा जाएगा 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो a प्लस बी जहाँ a की जगह पे लिखा जाएगा -5, अब बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान देना a की जगह पे लिखेंगे -5, ये बीच में प्लस, और b की जगह पे लिखेंगे -1,
ऐसे लिखेंगे ना। अब जहाँ पे a और b था तो उसकी जगह पे ब्रैकेट पे -5 और -1 लिखा। पीछे ये x, तो x पे तो वही लिखेंगे 4x, ओके। और प्लस a मल्टीप्लाई b, तो a मल्टीप्लाई b मतलब a पे लिखेंगे ये -5 और b पे -1, ऐसा ना। a मल्टीप्लाई b, a पे -5 b पे -1, ठीक है। फॉर्मूला वही यूज करनी है, बस माइनस हो तो अब माइनस में लिखना है उसमें। अब इसको सॉल्यूशन करें आगे, तो देखो 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16x स्क्वायर, बराबर ना। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और ये x स्क्वायर प्लस ये बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे अभी भी कि देखो -5 और -1, तो माइनस माइनस तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो -5 और -1 हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा -6 होगा उसमें, ठीक है। अभी उसे ब्रैकेट में ही लिखेंगे कि ये -6 और बाहर वही 4x, -6 एंड 4x, और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इसमें देखो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ तो माइनस माइनस प्लस ना, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5। मल्टीप्लाई के वक्त बड़े नंबर की साइन नहीं देते, ये चीज़ ध्यान रखो बेटा। जब हम प्लस माइनस करते हैं ना, जब यहाँ पे जैसे प्लस माइनस किया तो प्लस माइनस करते वक्त बड़े नंबर की साइन देते हैं, जैसे कि ये 5 माइनस में था तो यहाँ माइनस में लिखा हमने -6, बराबर। प्लस माइनस करते वक्त बड़े नंबर की साइन, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तब उसमें बड़े नंबर की साइन नहीं लगती, उसमें मल्टीप्लाई पहले 5 1 जा 5 और साइन में जो बनती हो साइन वही, कि जैसे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस तो यहाँ प्लस, मल्टीप्लाई में जो साइन बनती हो वो लिखते हैं, जबकि जब प्लस माइनस करो तो जो बड़े नंबर की साइन है वो लिखते हैं। उसमें ऐसा नहीं करते माइनस माइनस प्लस तो यहाँ +6 लिख दो, ऐसा नहीं, बराबर। ये डिफरेंस ध्यान देना, फिर काफ़ी स्टूडेंट इसी में मिस्टेक कर देते हैं, समझना ऐसे ध्यान से। कि अब नेक्स्ट लिखे कि ये तो वही 16x स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर। अब यहाँ साइन में ध्यान देना है कि देखो अब ये बाहर प्लस और ये ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो अंदर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटाएं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 6 जा 24, 24x और पीछे +5, ये हमारा आंसर कि 16x स्क्वायर -24x +5। समझ आई बात है, ठीक है ना, कि जब माइनस में हो तो माइनस में रखना है उसे, ये ध्यान रखना। अब ऐसे ही फोर्थ वाले में भी यही नंबर है, नंबर यही है, लेकिन इसमें देखो 4x +5 और 4x -1, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो भी कोई बात नहीं है, तो भी फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे कि इसमें देखो एक तो सेम है ना 4x और 4x, ये दोनों सेम है, और ये दोनों जो डिफरेंस है उसको a और b सपोज करते हैं ना, तो जिसमें प्लस में हो तो प्लस में लिखो, माइनस हो तो माइनस में लिखो, बराबर। जैसे देखो यहाँ पर लिखे हम लोग कि अगर मैं यहाँ लिखूं कि हियर x इक्वल टू, तो x इक्वल टू बनेगा यहाँ पर 4x, x पे जो सेम है वही 4x आएगा। फिर a इक्वल टू, तो a इक्वल टू आएगा 5, a पे 5 लिखेंगे, और b इक्वल टू, तो b इक्वल टू लिखेंगे -1, a पे +5 था तो ओनली 5, और b पे -1 है तो -1 लिखेंगे उस पर, ठीक है। ये ध्यान देना, ये डिफरेंस ध्यान देना क्या लिखना है उस पर। अब इनके हिसाब से जो है वो नेक्स्ट करें कि अब आइडेंटिटी लिखे ना, कि यूजिंग आइडेंटिटी के x + a एंड x + b, रूल तो वही रखेंगे, x + a एंड x + b इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a + bx प्लस ab। तो यहाँ सबकी वैल्यू रखे ना अगर, तो पहले x स्क्वायर, तो x पे क्या लिखा जाएगा 4x, तो x स्क्वायर मतलब उसकी जगह पे लिखेंगे 4x का स्क्वायर, बराबर, 4x का स्क्वायर प्लस a + b, तो a + b, a पे क्या लिखा जाएगा 5, a पे +5 है, प्लस b, तो b पे लिखा जाएगा -1,
है ना, b पे -1 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे कि उस पे -1, और ब्रैकेट में x तो x पे लिखेंगे 4x, बराबर, x पे तो वही लिखेंगे 4x, और प्लस a मल्टीप्लाई b, तो a और b पे ये ना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप कंटिन्यू लिखना, a मल्टीप्लाई b तो a पे लिखेंगे ये 5 और b पे -1, ऐसे होगा ना। अब नेक्स्ट स्टेप में इनका सॉल्यूशन, तो इनका सॉल्यूशन बनेगा कि जैसे 4x स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होगा 4 4 जा 16 और ये x स्क्वायर, 4 4 जा 16 एंड x स्क्वायर 16x स्क्वायर, प्लस बड़े ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे 5 और -1, तो 5 - 1 4, ये प्लस और माइनस है तो माइनस ही होगा ना, 5 - 1 4, इसमें ना बड़े नंबर की साइन लगाते हैं, तो बड़ा नंबर देखो 5 प्लस में है तो +4 बचेगा यहाँ पर, +4, और यहाँ पे ये 4x, और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में तो देखो 5 1 जा 5 होगा, लेकिन साइन तो मल्टीप्लाई में जो साइन बनती हो वो लिखते हैं, मतलब यहाँ देखो 5 प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या बनेगा -5 बनेगा उसमें, बराबर, ऐसे आएगा ना वो। अब लास्ट स्टेप में ये ब्रैकेट हटाए, तो इसका अगर ब्रैकेट हटाए ना तो ये पहला तो वही रहेगा 16x स्क्वायर, दूसरे में ये 4 और 4, तो 4 4 जा 16, 16x, 4 4 जा 16 और x, और यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस -5, ये आंसर कि 16x स्क्वायर प्लस 16x -5, ये बनाना आंसर। देखो बेटा ये नोट करो कि खाली एक साइन चेंज थी, नंबर तो वही के वही हैं, खाली साइन अलग है तो भी पूरा का पूरा आंसर बदल जाता है, बदल जाता है ना उसमें। तो इसलिए इस आइडेंटिटी में, इस फॉर्मूला में साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे साइन बहुत ध्यान से रखनी है। इसमें तो सीधा ही है कि भाई प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, लेकिन इसमें साइन पहले खास ध्यान देते हैं, फिर उनके हिसाब से वैल्यू रखते हैं, बराबर ना, ये नोट करना। तो देखो अब जैसे यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन किए ना, तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी के क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग ट्राई करना उसमें, ठीक है, हो जाएंगे सेम इसी मेथड से। तो ये क्वेश्चन 2 और उसके बाद जो क्वेश्चन 3 भी है, एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 वो फिर से इसी फॉर्मूला से करना है, a+b होल स्क्वायर और a-b होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसे भी आप लोग कंप्लीट करना इसी फार्मूला से, उसमें नई कोई मेथड नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वो इसी मेथड से हो जाएगा। तो आज आपको जो है वो कंप्लीट करना है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, बराबर। तो अच्छी तरह से कंप्लीट करना, फिर जो आगे के क्वेश्चंस हैं, आगे के सम्स हैं, वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।